क्या आप जानते हैं कि ये 3 काम अगर इंसान अपनी जिंदगी में कर लेता है तो वह हमेशा सुखी रहता है, उसे दुख नहीं देखना पड़ता। वो 3 काम जो न केवल उसके जीवन को सुकून से भर देते हैं बल्कि उसकी आत्मा को भी मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन ये 3 काम हैं क्या? नमस्कार भक्तों, एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहरे विचारों को सुन सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भगवान शिव की दिव्य और रहस्यमयी कथाएं निरंतर सुनने को मिलती रहें। आज हम इस कथा में ये बताने वाले हैं, भगवान शिव ने खुद बताया कि जो मनुष्य ये काम कर लेता है उसका क्या होता है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसका जीवन दुखों के सागर में डूबा था, लेकिन शिव की कृपा से उसने न केवल सुख पाया बल्कि जीवन का असली अर्थ भी समझा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र कथा। बात है एक छोटे से शहर की जिसका नाम था शिवधाम। ये शहर गंगा के किनारे बसा था और इसकी हर गली में शिव भक्ति का रंग बिखरा था। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसमें एक शिवलिंग सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र था। कहते हैं कि इस शिवलिंग में ऐसी शक्ति थी जो हर भक्त के दिल की पुकार सुनती थी और उसके जीवन को नई दिशा देती थी। इसी शहर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था उसका अर्जुन। अर्जुन एक साधारण दुकानदार था। अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से 2 वक्त की रोटी कमाता और अपने छोटे से परिवार का पालन करता। उसका परिवार था पत्नी कमला, एक छोटा बेटा मोहन और एक बेटी राधा। अर्जुन का जीवन सादा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुसीबत उसके सपनों को तोड़ देती थी। एक साल शिवधाम में भयंकर बाढ़ आई। गंगा का पानी शहर में घुस गया और अर्जुन की दुकान के साथ साथ उसका घर भी तबाह हो गया। जो कुछ बचा था वो बीमारी ने छीन लिया। मोहन और राधा दोनों बीमार पड़ गए और दवाई के लिए पैसे नहीं बचे थे। कमला रात को चुपके चुपके रोती, लेकिन अर्जुन के सामने कभी अपना दुख नहीं दिखाती थी। अर्जुन खुद टूट चुका था। वो अपने आप को कोसने लगा, मैं एक निकम्मा पति हूं, एक निकम्मा पिता हूं। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इस सब के बावजूद अर्जुन में एक बात थी जो उसे अलग करती थी, उसकी शिव के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह चाहे कितना भी दुख हो वो मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेल पत्र अर्पित करता और चुपके से प्रार्थना करता, महादेव मुझे बस इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। एक रात जब मोहन की तबीयत और बिगड़ गई, कमला ने रोते हुए अर्जुन से कहा, तुम हर दिन मंदिर जाते हो, हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, फिर भी हमारा ये हाल क्यों? क्या तुम्हारे महादेव हमारी पुकार नहीं सुनते? अर्जुन के दिल पर जैसे तीर लगा। वो कुछ नहीं बोला, चुपके से मंदिर की ओर चल दिया। रात का सन्नाटा था, शिवलिंग पर चांदनी की किरणें पड़ रही थीं, मानो महादेव खुद अर्जुन की बात सुनने बैठे हों। अर्जुन ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और बोला, महादेव मैंने कभी तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे बच्चों का दुख मैं नहीं देख सकता। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? उस रात अर्जुन वही मंदिर में सो गया, शिवलिंग के सामने अपने आंसुओं को समर्पित करके। उसी रात अर्जुन को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल पर्वत था और उस पर एक चमकता हुआ शिवलिंग, चारों ओर सफेद रोशनी, और उस रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई, नीलकंठ, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और हाथों में त्रिशूल। ये स्वयं महादेव थे। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने सिर झुकाया और बोला, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए। महादेव की गहरी आवाज गूंजी, अर्जुन तुम हर दिन मेरे सामने सिर झुकाते हो। क्या तुम जानते हो कि जो मनुष्य अपनी जिंदगी में 3 काम कर लेता है उसका जीवन हमेशा सुख से भर जाता है? अर्जुन चुप रहा। महादेव ने कहा, ये 3 काम हैं। पहला,
सच्चे दिल से भक्ति करना। दूसरा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना। तीसरा, अपने कर्म पर विश्वास रखना, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। जो इन तीनों कामों को अपनाता है उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अर्जुन सिर झुकाते हुए बोला, हे प्रभु, मैं मूर्ख इंसान हूं, आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, कृपया मुझे विस्तार से समझाए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनना, तुम सब समझ जाओगे। रामेश कम बोलता था, लेकिन उसके काम बोलते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान की जगह शांति दिखती थी। उसकी हथेलियां मेहनत से सख्त हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में भगवान शिव का नाम सुनते ही चमक आ जाती थी। शाम को वह शिवलिंग के पास बैठकर ध्यान करता या भजन गाता। गांव वाले उसकी भक्ति को देखते और सोचते कि इतनी गरीबी में भी यह आदमी कैसे इतना खुश रहता है। फसल खराब हो या परिवार बीमार पड़े, रामेश कभी नहीं डगमगाया। वह मानता था कि हर मुश्किल महादेव की दी हुई परीक्षा है और वह हर बार उस परीक्षा को धैर्य से पास करता था। एक साल बारिश नहीं हुई। शिवपुरी में भयंकर सूखा पड़ गया। हरे भरे खेत सूख कर बंजर हो गए। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामेश की फसल भी नष्ट हो गई और उसका अनाज भंडार खाली हो गया। फिर भी वह हर सुबह शिवलिंग पर फूल चढ़ाने जाता। गांव वाले उसकी भक्ति की तारीफ करते, लेकिन मन ही मन सोचते कि यह कितने दिन टिकेगा। सूखा बढ़ता गया। रामेश के बच्चे भूखे सोने लगे। उनकी मासूम आंखों में सवाल थे कि खाना कब मिलेगा। उसकी पत्नी चुपचाप सब सहती, लेकिन उसकी उदासी छिप नहीं पाती थी। एक रात रामेश नींद नहीं आई। उसने अंधेरे में फुसफुसाते हुए कहा, महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे पहले भी महादेव ने उसकी मदद की थी, कभी समय पर बारिश देकर, कभी अच्छी फसल देकर। उसने गहरी सांस ली और अपने विश्वास को मजबूत किया। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, रामेश अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक परिवार दिखा, एक कमजोर आदमी, एक थकी हुई औरत और दो छोटे बच्चे। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर भूख साफ दिख रही थी। वे रास्ता भटके हुए यात्री थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। रामेश का दिल पसीज गया। उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी अनाज बचा था, जो अपने परिवार के लिए भी कम था। लेकिन उसके मन में कुछ हिला। उसे लगा कि यह महादेव का इम्तिहान है। रामेश ने उस परिवार को बुलाया और अपना आखिरी अनाज उन्हें दे दिया। उनकी आंखों में आभार के आंसू देखकर उसे अजीब सी शांति मिली। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, रामेश, तूने अपना आखिरी खाना क्यों दे दिया? रामेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह सही था। मुझे यकीन है महादेव सब संभाल लेंगे। अगले दिन आसमान में बादल छा गए। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और फिर बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें, फिर मूसलाधार पानी। सूखा खत्म हो गया। खेत फिर से हरे हो गए। रामेश शिवलिंग के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश में मिल गए। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद एक धनी व्यापारी शिवपुरी से गुजरा। उसने रामेश की दयालुता की कहानी सुनी और प्रभावित हो गया। उसने रामेश को अपने खेतों का प्रबंधक बनाया, जिससे रामेश के परिवार को स्थायी आय और सम्मान मिला। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। भोलेनाथ ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, रामेश की कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अपने कर्म पर अटूट विश्वास से जीवन सुखमय बनता है। रामेश ने इन तीनों को अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बना। तुम भी इस रास्ते पर चलकर शाश्वत सुख पा सकते हो। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और गहरे तक प्रभावित हुआ। उसे समझ आया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और कर्म की सच्चाई में है। अर्जुन ने यह कथा सुनी और उसका दिल भर आया। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और कहा, महादेव, आपकी कृपा से मैं भी अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। उस रात चांदनी में शिवलिंग चमक रहा था, मानो भोलेनाथ मुस्कुराकर कह रहे हों, सच्चा रास्ता चुन लिया, अब सुख तुम्हारा है। भक्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, जिसमें स्वयं महादेव ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है।
रामेश की कथा के माध्यम से भोलेनाथ ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अपने कर्म पर अटूट विश्वास ही वो 3 चाबियां हैं जो जीवन के हर दुख को दूर कर सकती हैं। तो मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन को दुखों से दूर रखना चाहते हैं तो आज ही भगवान शिव द्वारा बताए गए इन 3 कामों को अपनाएं। हर सुबह शिव का नाम लें, किसी जरूरतमंद की मदद करें और अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखें। यकीन मानिए, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको महादेव के 3 कामों का महत्व समझाया, तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी ने सबसे ज्यादा क्या सिखाया। साथ ही अगर आप हमारे साथ और ऐसी प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाना न भूलिए। शिव की कृपा सब तक पहुंचने दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।